कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हूँ मैं। पढ़ाई चल रही है। बाहर मौसम देख सकते हो, ऐसा मौसम है। मतलब ये मौसम में शायद पढ़ाई करने का मन करता है, एक जगह बैठे रहो पढ़ते रहो। मुझे करता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता बाकियों का। कहीं जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। अभी उन लोगों को एड्रेस करूंगी जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। बिकॉज कल मेरे साथ ऐसा हुआ। पूरे दिन मैं पढ़ नहीं पाई। और पूरा दिन भी इसीलिए नहीं पढ़ पाई बिकॉज पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मन ऐसे कह रहा था कि यार तू आईबीपीएस का पेपर दे चुकी है, जिसके लिए तू 3-4 महीने से मेहनत कर रही थी। दैट पेपर हैज मतलब फिनिश। उसके बाद तेरा बनता है कि यार तू थोड़े से दिन चिल कर, तू ब्रेक ले, तेरा जो मन करता है वो कर। और मैंने सोचा ठीक है, एक दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। और फिर मैंने ब्रेक ले लिया, मैं कल नहीं पढ़ी। और क्या हो रहा था मेरे को, जब मैं ब्रेक में हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे एनएससी का कर लेना चाहिए। एनएससी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 5 तारीख को पेपर आने वाला है, तू ब्रेक कैसे ले सकती है? तू तू थोड़ा सा पढ़ ले, तो ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले। देखो तो कंप्यूटर भी पढ़ना है, देखो तो क्या कहते हैं, क्वांट भी पढ़ना है, देखो तो एंटोमोलॉजी भी, पैथोलॉजी भी पढ़ना है। तो मैं ब्रेक भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही। फिर मैंने शाम को सोचा कि ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, मैं जेनेटिक्स पढ़ लेती हूँ 6 बजे। मैंने सोचा 6 बजे बहुत टाइम होता है, अगर 10-11 बजे कोई सोए तो 4 घंटे होते हैं। फिर मैं पढ़ने बैठी। फिर मेरे को पढ़ने का मन लगे। फिर मेरे को लगे यार तेरे को ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा करते एक रील देख लेते, ऐसा करते आज शाम को चिल कर ले, कल से पढ़ लेंगे। और मैं रील्स देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, एंडलेसली मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। उसके बाद मैं कोई मीशो पे सूट्स की वीडियो देखी जा रही हूँ, मतलब यूट्यूब पे मीशो का हॉल देखी जा रही हूँ। फिर मैं पता नहीं क्या क्या देख रही थी, मेरे को तो समझ नहीं आया यार। मैं यूट्यूब पे मतलब जो कंटेंट है मेरे को नहीं नहीं भी जिसकी जरूरत है, वो मैं कोई होम डेकोर देख रही हूँ, कोई लाइफस्टाइल एडवाइस देख रही हूँ, कोई यूट्यूब एडवाइस देख रही हूँ। और मैं पढ़ नहीं रही। और कल ऐसा हुआ कि मेरे भाई बहन का भी एग्जाम था, तो वो दोनों भी पढ़ रहे, मतलब मेरा भाई नहीं पढ़ रहा था, मेरी बहन पढ़ रही थी। और वो मेरे भाई को कह रही थी कि पढ़ ले, मैं उसे यही कह रही थी पढ़ ले। और मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे इतना मिजरेबल लगा उस टाइम पे। ऐसे लग रहा था, लिटरली ऐसे लग रहा था कि मेरा दिमाग को मेरे फोन ने कंट्रोल कर लिया है और मेरे हाथ भी वश हो चुके हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं हर सेकंड ये चाह रही हूँ कि मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ूं, मैं निमराज सुंडा खोलूं जो साथ में ही पढ़ी है। बट आई जस्ट कांट। मैं ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो गई हूँ कि मैं बस फोन ही चला सकती हूँ, मैं नहीं पढ़ नहीं सकती। और पढ़ाई ऐसे जहर जैसी लग रही थी। उस टाइम मैं सोच रही थी ना कि मैं पढ़ूं, तो ऐसा लग रहा था यार इतनी टफ क्यों है पढ़ाई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है, गेम करता है। बिकॉज उसे पता है कि हाँ, इसे खुश नहीं रहने देना है, चाहे जो मर्जी हो। जो ये मेरी सोल है जिसमें मैं बैठा हूँ, इसे खुश नहीं रहने देना। अगर ये बोलेगा ब्रेक लो, तो तुम इसे पढ़ाई का विचार डाल दो। अगर ये पढ़ाई करने की सोचे तो तुम प्रोक्रास्टिनेट करो। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी हो गया, 11 बज गए हैं, अब मैं सो जाती हूँ, मैं कल पढ़ूंगी। और जैसे मैं सोने गई, मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था अपने ऊपर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे ऐसा गिल्ट फील हो रहा था कि यार आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा। और 10 दिन 9 दिन रह गए हैं एनएससी को और मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। और मेरे चांसेस हैं होने के, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे चांसेस एनएससी में हैं होने के, फिर भी मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। मैं कितनी इररिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे तो अपने करियर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर होती तो मैं पढ़ती। और आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया और मैं उस गिल्ट से बाहर ही नहीं आ पा रही। मुझे इतना बुरा लग रहा है सोचकर, मुझे इतना गंदा लग रहा है, वो मेरे थॉट मेरे माइंड से जा नहीं रहा। और मैं चैन से सो भी नहीं पा रही, मतलब उस गिल्ट की वजह से। तब मेरे को पता लगा कि बाबू भैया बहुत बड़ा गेम है ये जो माइंड हमारे साथ कर रहा है ना। और इस गेम को समझना पड़ेगा ताकि हम इस गेम को क्रैक कर सके। फिर उसके बाद खैर नींद आ गई, पता नहीं चला कि नींद कब आ गई। बट हाँ, ये अच्छी बात है कि जब मैं सुबह उठी तो फ्रेश माइंड था और ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में। और आप ये सोचो कि क्योंकि रात को मैं गिल्ट में सोई और क्योंकि रात को मैं पछताते हुए सोई कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था, उस वजह से कहीं ना कहीं मैं रात को नेक्स्ट डे प्लान नहीं कर पाई कि हाँ
ठीक है आज नहीं पढ़ी तो कल सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी या 6 बजे उठ जाऊंगी और पढ़ लूंगी। वो तो बाई चांस, क्योंकि मेरे भाई बहन का पेपर था, उन लोगों ने भी अलार्म लगा रखे थे, तो एक बार 5 बजे अलार्म बजा, तब मुझे पढ़ाई का कोई ख्याल नहीं आया, मैंने अलार्म बंद करके सोना प्रेफर किया। जब 6 बजे का अलार्म बजा तब मुझे लगा कि हाँ यस आई शुड गेट अप एंड आई शुड हैव गॉटन अप एट 5 इन द मॉर्निंग सो दैट कि मैं 6 बजे पढ़ाई शुरू कर पाऊँ और मैं 12 बजे तक 6 घंटे पढ़ाई कर पाऊँ। बट क्योंकि अब तो 6 बज गए हैं तो मेरी 12 बजे तक पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। तो क्या हुआ कि तो फिर मेरे को फिर से गिल्ट आने लगा कि मेरी 12 बजे तक 6 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब तो मेरी मैं 6:30 हो गए थे उठते उठते, तो मेरे को लग रहा था यार शिट अब तो मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हो पाएगी। फिर मेरे दिमाग में एक और थॉट आ रहा कि शिट यार अब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बहुत चाय भी बनानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी करनी पड़ेगी घर पे। और मैंने हालांकि ब्रेकफास्ट प्रेप करके रखा था, पर फिर भी उसको थोड़ा सा पुट टुगेदर करने में टाइम लगना था। तो मुझे ऐसा लग रहा था हाँ अब मेरे 10-15 मिनट ब्रेकफास्ट बनाने में चले जाएंगे और अब तो मैं 5 घंटे भी 12 बजे तक नहीं पढ़ पाऊंगी, सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाऊंगी। और ये जो साइकिल है गिल्ट का, ये जो आप देख रहे हो, ये दोबारा से शुरू हो जाता है। और मैं अपने दिमाग की सोच के हैरान हूं कि ये कितना जीनियस है। ये चाहता है कि आप काम ना करो, अगर दिमाग की चले ना तो आप निठल्ले बैठे रहो, निठल्ले भी बैठे रहो, कुछ काम भी नहीं करो और फिर भी आप दुखी होगे। ये है हमारे माइंड का मोटिव कि हमारे माइंड को जोर लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप माइंड को स्टडी वाला टास्क दोगे या वो टास्क दोगे जिसमें दिमाग लग रहा है, दिमाग को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसको खर्च किया जाए। उसको लगता है यार ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा। ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये लिटरली हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा, बिकॉज ये होती हैं बातें। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब, मेरे साथ तो होता है, जब पढ़ाई में थोड़े दिन रह जाते हैं, जब एग्जाम में थोड़े दिन रह जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ अब डू और डाई सिचुएशन है, अब तो जितना पढ़ लिया अब पढ़ने से मेरा क्या ही हो जाएगा, तब आपको ना ऐसा लगेगा। जैसे अभी एनएससी में देख लो, अभी 1 हफ्ता 8 दिन बाकी है, तो अभी ऐसा लगेगा आपको कि यार एनएससी क्या है, एनएससी में तो मेरा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, एनएससी में तो इतने ज्यादा कंपटीशन है, एनएससी में 1:300 का कंपटीशन है, उसमें क्या मेरा सिलेक्शन होगा। इंस्टेड मैं एनएससी की तैयारी करके तो मैं गलती कर रहा हूँ। इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक अपना बिजनेस खोलना चाहिए और मुझे वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए और उसमें तो कितना पैसा आएगा। और अब उसके बारे में जब सोचने लग जाओगे फिर आप उसके बारे में यूट्यूब वीडियो देखेंगे, फिर यूट्यूब वीडियो देखोगे, फिर उसमें सीटीसी बताएंगे, मतलब कि एनुअल टर्नओवर बताएंगे, फिर आप और ज्यादा उस आइडिया से प्रभावित हो जाओगे और आप बोलोगे हाँ अब मैं तो ना यही करूंगा, ये पेपर जॉब वगैरह पेपर वगैरह में कुछ नहीं रखा, तो मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है। और ये सब हो जाएगा। और मान लो आपने पढ़ना छोड़ दिया, आप सोचोगे कि कोई ये कुछ नहीं है, इसमें कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती ज्यादा, बिजनेस करने में फायदा है, ठीक है। आपने सोच लिया, अब थोड़ा बहुत पढ़ाई से आप डगमगा गए क्योंकि आपका इंटरेस्ट चला गया उस तरफ, डोपामिन रिलीज हो रहा है जब आप सोच रहे हो कि टर्नओवर आपको मिल चुका है 26 लाख 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं ना वो यूट्यूब वीडियो में, वो उसको सुन के आपका डोपामिन रिलीज हो गया और आप पढ़ना आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपका पेपर आ गया, 1-2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तब आपका माइंड आपको बोलेगा शिट तूने पढ़ा नहीं ना, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, 2-3 दिन में तो अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और इट वुड हैव बीन बेटर कि तूने पढ़ लिया होता, तू किसी काम का नहीं है, ना तेरा बिजनेस खुलेगा ना तेरी जॉब लगेगी, तू ऐसे बैठेगा अनएम्प्लॉयड। और तब हमें इतना रिग्रेट होता है। और आप सबसे ज्यादा रिग्रेट कब होता है, जब आप पेपर में बैठे होते हो और जब वो 45 मिनट, वो 60 मिनट, वो 120 मिनट्स जब आपका वो क्वेश्चन छप के आता है और आपने वो पढ़ा होता है, बट क्योंकि आपने प्रोक्रास्टिनेट की, आपने रिवाइज नहीं किया उस क्वेश्चन को, तो आपको पता है कि वो क्वेश्चन किस बारे में है, बट आप आंसर में कंफ्यूज हो रहे हो। उस वक्त पे इतना गुस्सा आता है अपने दिमाग पे कि हमें पढ़ लेना चाहिए था, ये हमें आता था बट हमने रिवाइज नहीं किया, इसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे और हमारा 1 नंबर चला जाएगा। और उस वक्त बहुत 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 रोना आता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता यार। तो ये चीजें सबके साथ होती है, ये चीजें मेरे साथ भी होती है, ये चीजें परफेक्टली नॉर्मल है। अगर हमें इन चीजों से, इस साइकिल से, जो दिमाग की विशिष्ट साइकिल है, इससे बाहर आना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा
जो पहले लोगों ने नहीं किया, जो प्रोकास्टिनेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, दैट्स व्हाई वो प्रोकास्टिनेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग, मतलब मेरे को लगता है अराउंड 90% ऑफ द पीपल दुनिया में ऐसे हो गए हैं जो फोन की, जो रील्स की साइकिल से ही बाहर नहीं आ पा रहे, यूट्यूब शॉर्ट्स की साइकिल से ही बाहर नहीं आ पा रहे। मैं आपको एक कड़वा सच बताऊंगी कि यूट्यूब जो है, जो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू वायरल होते हैं, जो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के बहुत कम पैसे मिलते हैं। अगर आप अगर 1000 लोग आपकी शॉर्ट को देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको 1 रुपये मिलेगा, और वो भी वेरी करता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जिसपे आप लाइफस्टाइल पे बना रहे हो, फाइनेंस पे बना रहे हो, उसके थ्रू आपका वेरी करता है, ये आपको कितने रुपए मिलेंगे 1000 व्यू पे। जैसे मैं हूँ, मुझे 1000 व्यू पे 50 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे 1 मिलियन व्यू हो जाएंगे तो मुझे 50 रुपये मिलेंगे एक शॉट के। हम कहते हैं ना यार ये तो वायरल हो गया, तो वैसा कुछ नहीं होता, इसके एक शॉट के मतलब इतने रुपए मिलते हैं। और मजे की बात ये है कि YouTube तो नहीं दे रही, नहीं पे कर रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, शॉर्ट से अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बंदा वायरल हो जाएगा, ठीक है वायरल हो जाएगा, लेकिन जिसके आपने शॉर्ट्स देखे होंगे आप उसके नए शॉर्ट्स देखना प्रेफर करोगे, आप उसकी लॉन्ग वीडियो क्यों देखना प्रेफर करोगे, ठीक है। और जब आप उसका नेक्स्ट भी शॉर्ट ही देखोगे तो फिर भी उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 500 रुपए आपको तब मिलेंगे, शायद 500 रुपए मिलेंगे 1 मिलियन पे, आई वॉज मिस्टेकन आई थिंक। तो ये चीजें, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूट्यूब आजकल लोग 90% शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, 90%